हे हाय गाइज। सो आज का जो है आईपीओ है वो है फर्स्ट क्राई। अगेन ये एक स्टार्टअप कंपनी है। बराबर है। 2010 में स्टार्ट हुई थी। बराबर है। और इन्होंने ऑनलाइन जो है बच्चों के 0 to आप बोल सकते हो एक 6 एज के बच्चों के ऑनलाइन इन्होंने डिफरेंट प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दिया था। बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट थे वो बेचना शुरू कर दिया था। अब इसका आईपीओ आ रहा है। इसका आईपीओ का ओपनिंग जो है वो 6 अगस्त से लेके 8 अगस्त के बीच में इसका ओपनिंग है। बराबर। तो आज बात करते हैं फर्स्ट क्राई आईपीओ के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि इनका बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, वो एग्जैक्टली कंपनी करती क्या है। बराबर है। इनके जो है अर्निंग कैसे है। बराबर है। और इसमें हमें इसको बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, शॉर्ट टर्म में करना चाहिए कि लॉन्ग टर्म में करना चाहिए, इसके बारे में हम सब कुछ इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया ये जो है स्टार्ट हुआ था 2010 में, ये कंपनी स्टार्ट हुआ था, जो कि 0 to 6 एज के इसमें ये क्या कर रहे थे कि डिफरेंट प्रोडक्ट बेच रहे थे। जैसे कि आपका डायपर हो गया, बच्चों के डायपर हो गया, स्किन केयर हो गया, बराबर है, या फिर आपका जो मदर्स के लिए लगते हैं, बराबर है, ऑयल हो गया बच्चों का, ये डिफरेंट चीज़ें ये क्या कर रहे थे, बेच रहे थे। और ये किसकी बेच रहे थे, तो दूसरों की बेच रहे थे। कहाँ पे, ऑनलाइन में। ये कहाँ पे बेच रहे थे, ऑनलाइन में बेच रहे थे। बराबर। तो इन्होंने क्या किया था, एक आप बोल सकते हो ई कॉमर्स वेबसाइट बनाया हुआ था। उस ई कॉमर्स वेबसाइट से अदर के दूसरों के प्रोडक्ट ये क्या कर रहे थे, इसके अंदर बेच रहे थे। और ये सारे बच्चों के प्रोडक्ट थे, जिसमें इनिशियली इन्होंने जो है वो 0 to 6 इस एज वाले ग्रुप को इन्होंने टारगेट किया हुआ था। पर फिर धीरे धीरे इन्होंने क्या कर दिया कि इन्होंने खुद का ओन ब्रांड भी बना दिए, अलग अलग ब्रांड बना दिए। जैसे कि इसमें का एक बेबी हग बोल के इनका एक ब्रांड है, बराबर है, बेबी हग बोल के एक ब्रांड है। तो ये बेबी हग ब्रांड से ये क्या करने का है, खुद के ओन प्रोडक्ट भी बेचना शुरू कर दिया। और दूसरों को तो बेच ही रहे थे, खुद के भी बेचना शुरू कर दिया इन्होंने। बराबर। तो ऐसे इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया था, इन्होंने बेचना शुरू कर दिया था। और नेक्स्ट इन्होंने क्राइटेरिया चेंज की। पहले 0 to 6 चल रहे थे, अब 0 to 12 ईयर्स के बीच में अभी ये कपड़े बेच रहे हैं। अभी अगर रिसेंट इनका देखा जाए तो 0 to 12, तो ये कैटेगरी भी बढ़ाते जा रहे हैं। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो उन्होंने ऑनलाइन के साथ अभी ये ऑफलाइन में भी आए हैं। तो अगर आप देखोगे तो आपको मॉल्स के अंदर फर्स्ट क्राई के आपको जो है, या फिर ऐसे कोई मेन रोड पे भी आपको फर्स्ट क्राई के आपको स्टोर्स मिल जाएंगे, firstcry.com नाम से। और कितने स्टोर्स खोले हैं, अप्रोक्सीमेटली 1063 स्टोर्स इन्होंने खोले हुए हैं, जिसमें कि अगर आप देखोगे तो 660 जो है अप्रोक्सीमेटली वो फीफो इस वाले इसको बोलते हैं फ्रेंचाइजीज मॉडल। इस फ्रेंचाइजीज मॉडल पे उन्होंने क्या किए हुए है, दूसरों को चलाने के लिए दिए हुए हैं। एंड रिमेनिंग जो है उनके ओन, यानी कि अदर्स जो है वो उन्होंने क्या किया है, ओन इस पे, यानी कि वो खुद देखते हैं। इसमें ये क्या करेंगे, उनको जगह वो सारा देके ये फ्रेंचाइजीज मॉडल पे चला रहे, ये खुद के ओन क्या कर रहे हैं, एस्टेब्लिश करके रखे हुए हैं। और ये जो स्टोर्स है वो इंडिया के अंदर तो है ही है, बट इन्होंने पता है क्या, यूएई और बाहर साइड देशों में भी इन्होंने ये ऑफलाइन एज वेल एज द ऑनलाइन इन्होंने खुद का प्रेजेंस बढ़ाया हुआ है कुछ सालों के अंदर। तो काम तो ये तगड़ा कर रहे हैं। बराबर है। अब देखते हैं कंपनी के इसके बारे में और क्या क्या चीज़ें हैं। तो अभी आगे जाने से पहले देख लेते हैं कि ये एग्जैक्टली आईपीओ से चाहते क्या है। बराबर, ये आईपीओ से एग्जैक्टली चाहते क्या है। तो जैसे मैंने बताया था 6 अगस्त से लेके 8 अगस्त के बीच में इनका ये आईपीओ आने वाला है, जिसका कि एक प्राइस रेंज जो है, प्राइस का इन्होंने रेंज जो दिया हुआ है वो बताया गया हुआ है 440 से लेके 465 या फिर 465 के बीच में। अगर अप्लाई करना है तो 465 डाल के ही अप्लाई करो, ये मेरा सजेशन रहेगा। मेरा अगर करना है तो आगे देखेंगे कि करना है कि नहीं करना है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो फ्रेश इशू जो है, बराबर, फ्रेश इशू जो है वो अप्रोक्सीमेटली इन्होंने 1600 फ्रेश अगर इशू देखेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली इन्होंने 1600 करोड़ के आसपास इन्होंने फ्रेश इशू 1600
66 करोड़ का इन्होंने मांगा हुआ है। और अदर्स के लिए या फिर ऑफ़र फॉर सेल के लिए अगर आप देखोगे तो इन्होंने अप्रोक्सीमेटली 2500 करोड़ जो है वो ऑफ़र फॉर सेल्स में अप्रोक्सीमेटली मैं बता रहा हूँ कि ये निकाले हुए है। इसका मतलब क्या है कि जो उन पुराने इन्वेस्टर है, ये सारी चीज़ें हैं, उनको ये पे करके उनको खाली कर देंगे, बाहर निकाल देंगे जो ओल्ड इन्वेस्टर है। जैसे कि इसमें अगर देखा जाए तो टाटा भी है इसमें, बराबर। टाटा ने इन्वेस्ट किया था, उसके बाद आपका टेक महिंद्रा ने महिंद्रा एंड महिंद्रा ने इसमें इन्वेस्ट किया था। तो ऐसे है, आगे देखेंगे तो ये इन्वेस्टमेंट है। और ये जो 1600 करोड़ जो है वो किसके लिए यूज़ करने वाले हैं, तो ये इनके जो है ऑफलाइन स्टोर्स बढ़ाएंगे। उनका कहना है अप्रोक्सीमेटली 300 प्लस स्टोर जो है वो क्या करने वाले हैं, इंक्रीज़ करने वाले हैं। एज वेल एज उन्होंने ऑनलाइन ये ऑफलाइन स्टोर ये इंक्रीज़ करने वाले हैं। और ये क्या खर्चा करने वाले हैं, टेक्नोलॉजी में खर्च करने वाले हैं, सेल्स उनकी बढ़ाने के लिए ये करने वाले हैं। और ये बोल रहे हैं कि एक नई कंपनीज़ भी खरीद देंगे, लेकिन इसके बारे में इन्होंने कहीं पे कुछ बोला नहीं है। बस उन्होंने बोला है कि कुछ एक्वाइजिशंस होंगे, बट क्या होंगे क्या नहीं है इसकी क्लियरिटी इन्होंने इसमें नहीं दिया हुआ है। तो नया एक्वाइजिशंस करने वाले हैं, ऐसा भी इन्होंने यहाँ पे बोला गया है, बराबर है। अब अगर आप देखेंगे इसका फाइनेंशियल्स के बारे में अगर आप बात करेंगे, इसका अगर फाइनेंस की अगर बात करेंगे, बराबर है, इनका फाइनेंस कैसा है, बराबर है, फाइनेंस कैसा है, इसमें वीकनेस है या नहीं है, बराबर है, और इसमें स्ट्रेंथ है या नहीं है, इसके ऊपर, क्योंकि मेन क्या होता है आपका सेल्स। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो सेल्स अगर आप देखोगे, बराबर है, फाइनेंस में इनका अगर सेल्स अगर आप देखोगे तो ये ईयर ऑन ईयर यानी कि लेके 2021, 22 एंड 23 के हिसाब से अगर देखेंगे तो ये ईयर एंड ईयर बढ़ते जा रहा है, ये जो कि अच्छा साइन है। तो 2000 अप्रोक्सीमेटली ये 2560 करोड़ का इन्होंने जो है 2021 में सेल किया था, और 2022 में 5700 एंड अप्रोक्सीमेटली 31 यानी कि दुगना इन्होंने सेल किया था। एंड 2023 में इन्होंने 6575 CR का यानी कि 6575 करोड़ का, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 5731 करोड़ का इन्होंने सेल किया था। तो ये तो सेल के जो है इनके ये तो डिजिट बहुत अच्छे दिख रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑब्वियसली ये स्टार्टअप है तो इनमें लॉसेस भी रहेंगे, बराबर है। अगर लॉसेस की बात की जाए, तो लॉसेस भी इनके ईयर ऑन ईयर बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि 2021 में इनका 78 लाख करोड़ का इनका लॉस था, जो कि 2022 में क्या बढ़ के गया था, 486 करोड़ का ये लॉस हो गया था। बट 2023 में अगेन थोड़ा सा ये कम होके 321 करोड़ का ये लॉस हुआ था इनका। तो ये क्या है, ये लॉस के आंकड़े हैं। नेटवर्थ अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 3527 करोड़ का था नेटवर्थ इनका, जो कि 2022 में बढ़ के ये 34,050 के आसपास हो गया था, करोड़ के आसपास है ये। एंड ये अप्रोक्सीमेटली 37,3700 CR अप्रोक्सीमेटली 2023 में हुआ था। तो ये भी बात जो है वो अच्छी है। लॉसेस लेकिन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन परसेंटेज वाइज देखा जाए तो लॉस थोड़ा सा यहाँ पे कम होता हुआ दिख रहा है। वैसे अगर आप देखेंगे तो लोन कितना है इनके ऊपर, लोन कितना है, तो पहले 2000 में देखेंगे तो 90 करोड़ के आसपास इनका लोन था, बराबर। फिर ये बढ़ के 176 करोड़ का हो गया है। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 462 करोड़ का अब लोन है। तो लोन लेकिन ये क्या हो रहा है, ईयर ऑन ईयर बढ़ते जा रहा है। ये थोड़ा सा डेंजरस साइन दिखता है, बराबर। एज ए इन्वेस्टर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये थोड़ा सा रिस्की पॉइंट दिखता है। अभी देखते हैं इसके एडवांटेजेस क्या है कि ये यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हर साल 2.5 मिलियन या फिर आप बोल सकते हो 2.5 करोड़ बच्चे जो है, बेबीज़ जो है वो इंडिया में पैदा होते हैं। कितना होता है, 2.5 करोड़। ये क्या आंकड़ा है, तो ये है बच्चे पैदा होने का काउंट है इंडिया में, बराबर। और उसमें अगर आप देखा जाए तो 84% जो है वो अनऑर्गेनाइज मार्केट है,
इसका अगर आप देखोगे तो अनऑर्गेनाइज का मतलब क्या है कि आपके छोटे मोटे स्टोर, छोटे मोटे दुकानदार जो है, इनका 84% मार्केट है और बाकी का जो 16% है वो ऑर्गेनाइज मार्केट है। और इस 16% में अगर देखा जाए, ये 2 से 3% फर्स्ट क्राई ने खुद ने मार्केट कैप्चर किया हुआ है। तो इनमें क्या है ये कि फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस इनको यहाँ पे मिला हुआ है और उन्होंने उसका बहुत अच्छे से यूटिलाइज भी किया हुआ है। इन्होंने फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस का इन्होंने क्या किया हुआ है, बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन भी किया हुआ है। तो ये एक इनका फर्स्ट एडवांटेज हो गया। सेकेंड एडवांटेज अगर आप देखोगे तो इनके ओनर जो है वो शुभम माहेश्वरी बोल के ओनर है, IIM से पास आउट बंदे हैं, IIM अहमदाबाद से पास आउट है। और इन्होंने ये जो फर्स्ट क्राई बनाई है ये भी आपकी यूनिकॉर्न है। फर्स्ट जो है अगर आप देखोगे तो फर्स्ट जो है ये आपकी फर्स्ट क्राई जो है ये भी यूनिकॉर्न है। सेकंड अगर आप देखोगे तो ग्लोबल बीज बोल के इन्होंने एक कंपनी बनाई है, ये भी यूनिकॉर्न है। और इन्होंने थर्ड कंपनी एक बनाई हुई है जिसका नाम है एक्सप्रेस बीज, ये भी इनकी यूनिकॉर्न कंपनीज़ है, यानी कि 800 करोड़ के ऊपर इन्होंने इनके टर्नओवर लेके गए हुए हैं एंड ये तीनों भी यूनिकॉर्न है। तो ओनर जो है बहुत स्टेबल है, बराबर है, फोकस भी है, बराबर है। और इन्होंने जो तीनों भी ये बनाया हुआ है वो यूनिकॉर्न बनाया हुआ है। तो ये ऐसा नहीं है कि इनके इसमें, तो ये इनका थोड़ा सा एड ऑन एडवांटेजेस यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल रहा है। और फर्स्ट मोर एडवांटेजेस तो है ही है कि अभी तक इन्होंने अगर देखा जाए तो 47 सिटीज़ में सेम डे डिलीवरी पहुँचाते थे। अगर आपने ऑर्डर दिया तो सेम डिलीवरी मिल जाएंगे। और थाउजेंड्स ऑफ ऐसे सिटीज़ है, अगर उनमें देखेंगे तो नेक्स्ट डे डिलीवरी है, नेक्स्ट डे आपको प्रोडक्ट डिलीवर किया जाता है। तो ये इनका फर्स्ट मोर एडवांटेजेस है। बैक एंड में अगर आप देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली 80 वेयर हाउस उन्होंने बना के रखे हुए हैं, उन्होंने वेयर हाउस है, बराबर है। 90s कॉन्ट्रैक्ट उनके वेयर हाउस के लिए उन्होंने दे के रखे हुए हैं। तो बैक एंड सिस्टम इनका बहुत तगड़ा है, बराबर, टेक्नोलॉजी भी बहुत तगड़ी है। तो ये सारी चीज़ें जो है इन्होंने पहले से बना के रखे हुए हैं। तो ये है इनके एडवांटेजेस। अब देखते हैं इनके डिसएडवांटेजेस क्या है। अभी कैसा है कि एकदम IPOs का जो है वो बाढ़ आ चुका है, बराबर है। और अगर आप एक अकाउंट से, अगर आप एक डीमैट अकाउंट से अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको बहुत बार ये जो है मिलता नहीं है। तो मैं तो जनरली रिकमेंडेड करता हूँ कि आप क्या करो कि आपके फैमिली मेम्बर से पूरे डीमैट अकाउंट खुलवाओ, बराबर है। मदर के नाम पे, फादर के नाम पे, वाइफ के नाम पे, बच्चों के नाम पे, भाभी के नाम पे, भैया के नाम पे, और धड़ाधड़ अप्लाई करो। मैंने लिंक यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसका एक एडवांटेजेस भी है। अगर आप वो ये लिंक से अगर आप ज्वाइन करते हो, और आपको करना क्या है, जैसे आप वो लिंक से ज्वाइन करते हो तो आपको जो मोबाइल नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में या फिर यहाँ पे कहीं पे मैं फ्लैश करने के लिए बोलूँगा, उस मोबाइल नंबर के व्हाट्सएप पे आपको क्या करना है, आपको जो है ये आपका कंफर्मेशन भेजना है कि मैंने आपके लिंक से ज्वाइन किया हुआ है, बराबर है। मेरी टीम जो है इसको वेरीफाई करेगी, आपको एक फ्री कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा जो कि स्टॉक मार्केट का कम्प्लीटली फ्री कोर्स आपको यहाँ पे दिया गया है, जिसके अंदर बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक्स, एंट्री कहाँ पे करना है, क्या नहीं करना है, से लेके एडवांस कंसेप्ट तक वहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। तो वही आप ले सकते हो, ठीक है। नाउ चलते हैं अभी इसके वीकनेस के तरफ कि कंपनी में सही में जो है आपको इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए। तो इसमें अगर आप देखोगे, जैसे मैंने बताया था, इसकी वीकनेस क्या है, वीकनेसेस इसमें प्रॉब्लम जो है अगर आप देखोगे तो रतन टाटा सर ने इसमें इन्वेस्ट किया था, वो पूरा एग्जिट ले रहे हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा मैंने, जैसे मैंने बताया था इससे पहले भी, महिंद्रा एंड महिंद्रा ने भी इसमें इन्वेस्ट किया था, वो भी एग्जिट कर रहा है। सॉफ्ट बैंक ने भी इसमें इन्वेस्ट किया था, वो भी एग्जिट कर रहा है। और खुद जो ओनर है, मैंने जैसे बताया था, ओनर बहुत फोकस है, ऐसा है, इन्होंने भी 300 करोड़ का यहाँ पे वैल्यूएशन खुद का बेच दिया है, सेल करने के लिए बात कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा मुझे क्या लग रहा है, ये निगेटिव पॉइंट लग रहा है। दिस इज़ द फर्स्ट निगेटिव पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, टोटल पैसे मांग रहे हैं ये 4000 करोड़।
इसमें के 3,000 करोड़ तो ये एग्जिट करने के लिए लोगों के लिए दिए जा रहे हैं और 1,000 करोड़ सिर्फ आपके लिए मांगे जा रहे हैं। और इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, इसमें ये जो है लोन को कुछ भी चुकता नहीं कर रहे हैं। यानी कि ये क्या बात हो गई, इसकी टोपी उसके सर, आपसे लेंगे और इनमें झोली में डाल देने वाला है। मुझे ये लग रहा था कि अगर ये लोन के पैसे अगर चुकता करते थे ना, और वो कुछ ज़्यादा नहीं है, 400 करोड़ के आसपास का था, वो अगर वो चुकता करते तो आपके इसमें बेनिफिट दिखता था, बराबर है, प्रॉफिट कहीं ना कहीं तो दिखना शुरू हो जाता था। तो जिनको भी लगता है ना कि बहुत सारे लोग देखते हैं इन्वेस्ट करते वक्त कि लॉस मेकिंग कंपनियों में या फिर लोन वाले कंपनियों में इन्वेस्ट करना ठीक नहीं समझते हैं, तो ये मुझे एक पॉइंट थोड़ा सा निगेटिव लग रहा है। थर्ड पॉइंट अगर आप देखा जाए तो इन्होंने अभी तक प्रॉफिट नहीं देखा है, नो प्रॉफिट, अभी तक इन्होंने प्रॉफिट नहीं देखा हुआ है। इन फ्यूचर में 2 साल 3 साल के बाद अगर दिख जाए तो बात अलग है, क्योंकि फर्स्ट मोर इनवर्ड एडवांटेजेस है, इन्होंने बहुत सारे अच्छे स्टोर्स खोल के रखे हुए हैं, ऑनलाइन प्रेजेंस अच्छा है, फर्स्ट मोर एडवांटेजेस है, ओनर बहुत अच्छे है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर है। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मुझे शॉर्ट टर्म में तो लग रहा है, अगर अप्लाई करते हो तो शॉर्ट टर्म में तो मुझे थोड़ा सा इसमें ठीक चीज़ें नहीं लग रही है। लॉन्ग टर्म में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप इसके बारे में सोच सकते हो। फोर्थ अगर चीज़ देखा जाए तो हाई वैल्यूएशन, इन्होंने जो वैल्यूएशन मांगा हुआ है वो वेरी हाई वैल्यूएशन है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इन्होंने कंपनी का ये वैल्यूएशन कितना बताया है, 24,000 करोड़ का इन्होंने वैल्यूएशन बताया हुआ है, जो कि मुझे लग रहा है ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इनके करंट इसमें से, क्योंकि उन्होंने अभी तक प्रॉफिट नहीं देखा है, बराबर है, इनका लोन बढ़ते जा रहा है, लॉसेस भी बढ़ते जा रहे हुए हैं, तो इसमें थोड़ा सा ये जो है 24,000, बट अभी कैसा है, मैंने जैसे बताया बहती गंगा में हाथ धो लो, ये चीज़ चल रही है, बहुत हाई वैल्यूएशन पे चीज़ें मांगी भी जा रही है, लोग दे भी रहे हैं, तो इन चीज़ों के लिए भी मैं थोड़ा सा इसमें निगेटिव हूँ। तो ये कुछ चीज़ें अगर निगेटिव अगर छोड़ देते हो, आप निगेटिव छोड़ देते हो तो ओवरऑल देखा जाए तो बाकी सारी चीज़ें ठीक है। तो मेरा अगर शॉर्ट में अगर बताना है तो शॉर्ट में आप इसमें थोड़ा सा मुझे दिक्कत लग रही है। 2 से 3 साल में अगर ये जाता है और प्रॉफिट में कहीं पे आती है ये कंपनी, तो इसके बारे में हम सोच सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल अगर देखा जाए तो ये थोड़ा सा लॉस मेकिंग का ही सौदा होगा अगर आप IPO के लिए अप्लाई करते हो तो। एक करेक्ट वैल्यूएशन पे आने दो इसको करेक्ट वैल्यूएशन पे आने दो, ये मार्केट के बड़े दिग्गज बताएंगे आपको इसका करेक्ट वैल्यूएशन क्या है। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर, तो मैं ऐसा नहीं बताऊंगा कि ये है, बट मेरे हिसाब से, मेरे फाइनेंस के हिसाब से ये थोड़ा सा वैल्यूएशन ज़्यादा है। सो ये था फर्स्ट क्रायर के लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, फिर नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट इसमें। थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर योर टाइम।